हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन क्रिया संबंधी विकारों से निजात पाने के लिए कौन कौन से योगा हमें नियमित रूप से करने चाहिए। यानी हम योगा द्वारा अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं सिर्फ कुछ योगा को नियमित रूप से करके। तो हम इस योगासन के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपच से पेट फूलना, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भोजन का पाचन आपके मुंह से शुरू होता है और फिर पेट और फिर आंतों तक पहुंचता है। फिर भोजन आंतों में पच जाता है और अवशोषित हो जाता है। पाचन प्रक्रिया से अपशिष्ट उत्पाद गुदा के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं और इसे शौच कहा जाता है। हेल्दी शरीर के लिए भोजन का हेल्दी पाचन ज़रूरी है। आपके खाने की आदतें और गतिविधियां पाचन प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती हैं। आप अपनी जीवन शैली या खाने की आदतों में बदलाव करके अपने पाचन तंत्र को हेल्दी कर सकते हैं। पाचन क्रिया को सुधारने और आपकी आंत को मजबूत बनाने के लिए यहाँ कुछ योगासन हैं। कई लोग सवाल भी करते हैं कि पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें। ऐसे में यहाँ कुछ कमाल के योग आसनों के बारे में बताया जा रहा है जो आपके पाचन को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन या आगे की ओर झुकना आसन गैस और कब्ज से राहत देने में मदद करता है। ये पेट की चर्बी को भी कम करता है और धीरे धीरे अंगों की मालिश भी करता है। करने का तरीका: अपने पैरों को अपने सामने और अपने हाथों को अपनी तरफ बढ़ाते हुए फर्श पर बैठकर शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ सीधी है। अब अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को सीधे रखें और सांस लें। अपनी पीठ को आगे बढ़ाएं और अपने कूल्हों से आगे झुकें। अपने पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें और अपनी ठोड़ी को अपनी जांघों पर रखें। लगभग 1 मिनट के लिए इस स्थिति में रहें और मूल स्थिति में लौट आएं। बाल आसन या चाइल्ड पोज की मुद्रा तनाव को कम करती है और आपके दिमाग को शांत करती है। योग मुद्रा आपके जांघों, कूल्हों और लसिका प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर करने में भी काफ़ी लाभकारी हो सकती है। इसको करने का तरीका: अपनी एड़ी पर वापस बैठें और आगे झुकें। अपनी छाती को अपनी जांघों तक छूने की कोशिश करें। अपनी बाहों को सीधे आगे बढ़ाएं। लगभग 3 मिनट के लिए इस स्थिति में रहें और फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन वाली मुद्रा गैस और पेट की बीमारियों को दूर करती है। यह आपके पाचन में सुधार करेगा और आपके पेट से गैस को बाहर निकाल सकता है। यह आपके पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। पवन मुक्त आसन करने का तरीका: अपने पैरों को सीधे और अपने हाथों को अपनी तरफ से फर्श पर पीठ के बल लेटकर शुरू करें। गहरी सांस लें और अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ें और उन्हें अपनी छाती की ओर लाएं। अपने हाथ को अपने घुटनों के चारों ओर लपेटें और उन्हें अपने सीने के पास रखने के लिए गले लगा लें। अपने नाक से अपने घुटनों को छूने की कोशिश करें। लगभग 30 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें और फिर मूल स्थिति में वापस लौट आएं। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन या त्रिकोण मुद्रा पाचन में सुधार करती है, भूख को उत्तेजित करती है और कब्ज से राहत दिलाती है। यह आपके गुर्दे और पेट के अन्य अंगों में भी लाभदायक है। त्रिकोण आसन करने का तरीका: अपने पैरों को सीधा रखें और अपने हाथों को अपनी तरफ फैलाएं। अब अपने दाहिने पैर को अपने दाहिनी ओर मोड़ें और अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने पैर से स्पर्श करें। अपनी बाईं बांह को छत की ओर रखें। मूल स्थिति पर वापस आएं और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करें। अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन पाचन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये पेट के अंगों की मालिश करता है और अग्नाशय और यकृत के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।
इसको करने का तरीका, अपने पैरों को आगे की ओर करके और अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। अब अपने घुटनों को झुकाकर अपने बाएं पैर को अपने श्रोणी क्षेत्र के पास लाएं। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने के ऊपर ले आएं। आपका दाहिना पैर आपके बाएं घुटने के पास होगा। अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने घुटने पर लाने के लिए अपने शरीर को मोड़ें। अपने दाहिने हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखें। लगभग 1 मिनट के लिए इसी स्थिति में रहें, फिर मूल स्थिति में वापस लौट आएं और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही दोहराएं। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योगासन के बारे में बताया है जिनको यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आप पाचन संबंधी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।